कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जिस अध्ययन को प्रभु हमारे द्वारा इन दिनों हमको दे रहा है और उसके द्वारा जो आशीषें हम पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति को ज़रूर कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, ये दिन है जब हम परमेश्वर के साथ लगातार उसके वचनों में बने हुए हैं और परमेश्वर को यह भाता है, ऐसा उसने लिखा है। जब वो कलीसिया के साथ संगति करता है, जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, तो ये सब कुछ परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा धर्मी के जीवन में सदा के लिए है, ऐसा वचन में लिखा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज जब परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है, परंतु वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति में बने रहे। हालेलुया। हमने उस दिन सीखा था, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो नम्रता में रहते हैं वो पृथ्वी पर अधिकार करते हैं, और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि का आरंभ देता है। क्योंकि परमेश्वर के भय में रहना ही बुद्धि का आरंभ होता है। प्रभु हमें बुद्धि से भरता है ताकि हम इस संसार में जब पृथ्वी पर के अधिकार को लेकर चले, तो हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार कार्य करें, ताकि हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। कल के अध्ययन के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। कल मैंने बहुत ब्लंटली आपको देने के विषय में, आपके ट्रेजर्स के विषय में कुछ बातें बताई थी, और बहुत सारे लोगों ने कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा प्रभु ने हमें कुछ बातें स्मरण कराई। आमीन। कई बार हम प्रभु के राज्य में बोते हैं क्योंकि हमारे विचार अलग होते हैं बोने के, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर प्रभु के राज्य में बोना सीखेंगे, अपने हाथों को बढ़ाना सीखेंगे, यकीन मानिए, मैं आपको वायदा करता हूँ परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर फिर एक बार हम यहोवा का धन्यवाद करें और प्रभु से हम आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे, इसके लिए हम प्रार्थना भी करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में बढ़ने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता 139 और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 139 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 139 1 से लेकर 7 वचन। वचन में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हूँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रियो, ये अद्भुत वचन जो आज परमेश्वर ने हमें अगुवाई की कि हम इसको पढ़े, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। इस बात को समझिए, इसकी गहराई को। आमीन। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को जांचा है और जांच कर अब वो हमको बेहतर तरीके से जानता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई नहीं पहचानता। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, अरे ब्रदर, मुझे समझना इतना आसान नहीं है। संभव है, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, उसका वचन कहता है कि वो आपको और मुझे भली भांति जानता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, मैंने तुझे जांचा और फिर अब मैं जानता हूँ कि तू कौन है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु इस समय हमको क्या सिखाना चाहता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमको दूर से परख लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड।
आमीन। आप चाहे अंधेरे में छुपे रहो, चाहे आप कहीं पर भी रहो इस पृथ्वी पर, आप परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो इस गीत को हम गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। हमारा उठना बैठना चलना, हमारा चाल चलन, हमारे जीवन का हर एक भेद स्वर्ग का परमेश्वर जानता है और हम उससे छिप नहीं सकते, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया। क्या आप सोचते हैं कि आप मन में जो विचार करते हो किसी को पता नहीं चलता? हाँ, संसार नहीं समझ पाएगा, शत्रु नहीं जान पाएगा, परंतु वचन में लिखा है, इससे पहले कि धर्मी कुछ सोचे या उसके मन में कुछ विचार आए और उसके मुख से कोई शब्द निकले, यहोवा भली भांति जानता है कि धर्मी क्या सोचता है और क्या बोलने वाला है। हालेलुया। मन का सोचना तो आपके आपे में होता है, पर शब्द मुंह से शब्दों का निकलना यहोवा जानता है, ऐसा वचन में लिखा है। एक बहुत पुराना गीत है जो हम गाते हैं, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ जीस, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। और फिर आगे का वचन कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। हमारे मुख में ऐसी कोई बात नहीं प्रियो जिसको यहोवा जानता ना हो। हे यहोवा, मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है और अपना हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर, उसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो हमेशा हमें सुरक्षा देता है। वो कहता है, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों से मैंने उसे घेर रखा है, वैसे ही वो हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनकर हमेशा हमारे साथ इमैनुअल बनकर चलता है। हालेलुया। आमीन। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रभु, कैसे तू इतना महान परमेश्वर है कि मेरे मुख से निकलने वाली हर एक बात को तू जानता है। कैसे प्रभु तू मेरे मन के विचारों को जानता है। यह बातें जो मेरी समझ से और मेरे ज्ञान से बहुत मुझे समझना अधिक स्तर पर कठिन है, ऐसा भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से प्रभु मैं किधर भागूं। हालेलुया। तो परमेश्वर से छिपकर भागने से अच्छा है हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना गढ़ बना ले, क्योंकि परमेश्वर से छिपकर अगर आप अंधकार में भी चले जाएंगे, अगर आप शैतान की ओर भी भाग चले पड़ेंगे, तो भी परमेश्वर वहां भी आपको देख सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अंधेरे से रोशनी की ओर अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर के शरण स्थान और गढ़ में आते हैं, तो अंधेरे का राजकुमार जो शैतान लूसीफर है, उसकी इतनी ताकत और औकात नहीं कि वो परमेश्वर के शरण स्थान में प्रवेश करके आपको
कठिन परिस्थितियों में डाल सके। हालेलुया, आमीन। अक्सर हम अंधेरे की ओर भागते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भजन कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको चारों ओर से घेर कर रखा है। इन वचनों के लिए धन्यवाद दे कि ये वचन प्रभु ने हमें मुझे और आपको दिए, ताकि हम जब कभी भी गीत गाए, हमारे मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर, हाउ टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, उसको हम सीख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें लेकर बढ़ रहा है इस अध्ययन में। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य के लिए यहोवा का गुणानुवाद करें। और जिस वचन के द्वारा स्वर्ग की आत्मा हमसे बात करने पर है, हमारी यहोवा की आत्मा जो हमारा मार्गदर्शक पवित्र आत्मा है, जब वो हमें तैयार करता है, तो क्यों ना हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और सामर्थी नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो वचन तूने हमें पढ़ने को दिए प्रभु, उसकी सामर्थ्य दी, उसके लिए ताकत और बल दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस अद्भुत समय के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं तेरी आंखें हमारी ओर लगी है राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर आशीषित हो सके, और संसार के सम्मुख जब तू हमें खड़ा करे तो इन वचनों को प्रकाशनों से भरकर प्रभु तू उन तक हमें पहुँचाने पाए, ताकि सारी कलीसिया और सारा संसार आशीषित हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि हम 2 सैमुएल चैप्टर 24 और वर्सेस 18 to 25 हमारा अध्ययन का विषय है, जिसके द्वारा हम उत्तम से सर्वोत्तम की ओर कैसे बढ़ना है वो सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है अब तक हमने जो सीखा उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है प्रियो। और ये समय है, मैंने आपको कहा था कि मैं 3-4 बातें जैसे भी प्रभु अगुवाई करेगा, अपने हृदय में प्रभु मेरे डालेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ बातें हमने अद्भुत रीति से परमेश्वर से सीखी है कि कैसे हमें उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना है। और जो 3-4 बातें मेरे हृदय में प्रभु ने डाली थी, उसमें की पहली बात मैं आपको बताया था। सबसे पहली बात, अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन द राइट टाइम यू मस्ट गिव टू गॉड। सही समय में परमेश्वर को देना सीखे। अब देना आया तो लोगों को धन ही लगता है, पर मैं धन के विषय में यहाँ इस पॉइंट में धन के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आपका समय हो, चाहे आपके टैलेंट्स हो, चाहे गिफ्ट्स हो, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, सही समय में परमेश्वर को हमको देना सीखना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांट रहा था इन दिनों, द ट्रेजर्स यू हैव यू मस्ट लर्न टू रिलीज इट टू गॉड। हालेलुया। आपके पास जो खजाना है, किसी का खजाना उनकी धन संपत्ति है, किसी की ज़मीन जायदाद है, किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी के बड़े काम है, किसी का व्यवसाय है। जो कुछ भी आपका ट्रेजर्स है, उसको परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पूरा पवित्र शास्त्र गंभीरता से पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा एक विषय को बाइबल छेड़ती है, और वो है देना, धन का विषय। धन के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। आमीन। और उसके लिए हमने कुछ वचन भी पढ़े थे, और फिर मैंने समाप्त करते समय कल आपको बताया था, God requires the sacrifice of our tithe and offerings not because he is in need of the money। परमेश्वर हमारे देने और दशमांश और देने भेंटों का
बलिदान चाहता है वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास नहीं है, लेकिन वचन कहता है जब भी आप बोते हैं तो नंबर 1 आप आपके प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाते हैं, एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द डायरेक्ट डिक्लेरेशन टू द हेवंस दैट यू ट्रस्ट मोर इन गॉड रादर देन योर मनी। हालेलुया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप बोते हैं, जब आप देते हैं, तो आप इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने धन से अधिक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, आमीन। और मैंने आपको बताया था कि जब आप परिपक्वता के साथ बोने लगते हैं, आज हमारे पासबान का जन्मदिन था और हमने उसको सेलिब्रेट किया, 60th बर्थडे मनाया हमारे बिशप ने। और जब हमको कलीसिया से पूछा गया कि हम पास्टर के लिए, बिशप के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो हमारा हृदय आनंद से भर गया। And we said, yes, whatever the committee will decide, even though we are not the part and parcel of the committee, but we raise our hands, हम अपने हाथों को ऊंचा करते हैं और जो कुछ भी कलीसिया के अगुवे हमें बोलेंगे, हम उस बात को परमेश्वर के सेवक के लिए ज़रूर 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 बोएंगे। देखिए, जब आप वचन में परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और जब आप बोने लगते हैं, वो इसलिए नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर दोष है कि नहीं मैंने पिछली बार नहीं बोया था तो मैं इस बार बोता हूँ, नहीं, उसके लिए हम नहीं बोते हैं। आमीन। और इसीलिए भी नहीं कि हम कलीसिया के विजन के साथ खड़े, मैंने आपको कल ये बात बताई थी और इस बात को लेकर मेरी कल बहुत लोगों से बातचीत हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी कि मैं हर एक को कन्विंस कर सका, मैं हर एक को वचन के आधार पर उस बात को समझा सका। हालेलुया। देखिए, आप इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलते कि आप कलीसिया के दर्शन के साथ खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, जो लोग ये सोच कर देते हैं कि हम कलीसिया के साथ खड़े, पासबान के साथ खड़े हैं, और जब कलीसिया कोई निर्णय लेती है और वो आप जब उससे सहमत नहीं होते ना, तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं, टाइथिंग देना बंद कर देते हैं, बोना बंद कर देते हैं। वो कलीसिया और पासबान के लिए नहीं, परंतु आपके लिए रोड़ा बन जाएगा। इस बात के लिए याद रखिए, ऑब्स्टेकल आपके जीवन में शत्रु डाल देगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर के राज्य में मैंने आपको बताया हमको बोना है क्योंकि हम धन्यवादी और हम कृतज्ञ है परमेश्वर के प्रति, है ना। वी आर हम्बल बिफोर गॉड एंड वी सो इन द किंगडम ऑफ गॉड, नंबर 1 बिकॉज वी ट्रस्ट मोर इन द लॉर्ड रादर देन आवर मनी, एंड नंबर 2 वी सो इन द किंगडम ऑफ गॉड बिकॉज वी लव गॉड। हालेलुया। ये 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। You give not because you are standing with the vision of the church, but you give because Bible says you are under commandment of God to bring your tithe into the storehouse. Hallelujah. आप इसलिए बोते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञा है कि अपने भेंटों को परमेश्वर के स्टोर हाउस अर्थात भंडार में लेकर आओ। हालेलुया। और मैं इसीलिए भी बोता हूँ क्योंकि मैं प्रभु के प्रति आभारी हूँ और अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और इसीलिए जब यबूसी अरौना ने जब दाऊद से कहा कि हे राजा, तू मेरे घर तक चल कर आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू तो मुझसे अपना खलिहान ही मांग रहा है, खेत ही मांग रहा है, पर मैं तो तुझे बैल की जोड़ी भी दूंगा, मैं लकड़ी भी दूंगा, मैं तुझे दावने के उपकरण भी दूंगा, तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगा और मैं उसका कोई भी मोल तुझसे नहीं लूँगा। लेकिन होने दे कि तेरे इस होम बलि के द्वारा, इस बलिदान के, इस वेदी के बनाने के द्वारा परमेश्वर तुझ पर कृपा करे। हालेलुया। लेकिन अगर आप दूसरा शमूएल 24:24 पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु कहता है, तब वचन में लिखा है, तब राजा दाऊद ने अरौना से कहा, नहीं, मैं तुझसे दाम देकर अवश्य खरीदूंगा और सेंत मेंत अपने परमेश्वर यहोवा को होम बलि न चढ़ाऊंगा। आप जैसे तो मुझे पता नहीं, मेरे जैसा उस समय रहता कोई दाऊद की जगह, तो बोलता अच्छा चलो खेत भी फुकट में मिल जा रहा है और अपने को तो बाकी दावने के उपकरण नहीं तो कितना पैसा देना पड़ता था बाबा। पर दाऊद कहता है कि उसने 50 चांदी के शकेल देकर उसे मोल लिया। यू नो व्हाई डेविड, क्यों दाऊद ने किया? क्योंकि दाऊद जानता था कि लेने से देना भला होता है। हालेलुया। आमेन। आई कांट ऑफर टू द लॉर्ड विच कॉस्ट मी नथिंग, ऐसा अंग्रेजी बाइबल में लिखा है और मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वचन। आई कांट ऑफर टू द लॉर्ड विच कॉस्ट मी, मैं परमेश्वर के राज्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे बलिदान या सैक्रिफाइस न करना पड़े, जिसका मुझे दाम न देना पड़े। और हम क्या करते हैं, फ्री में सेवा चाहते हैं। बहुत दुख की बात है और ये मैं परमेश्वर के सेवकों से सीधी बात कर रहा हूँ।
When you call someone for the preaching, when you call any worship team, you want them to come on their own, you want them to, आप उनको बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ, देखिए मैं सोचता हूँ कि अगर जहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का काम है, तो ये तो पासबानों को भी समझता है कि नहीं, इनकी कलीसिया उतनी धनवान नहीं है कि ये हमारे पीछे इतना एक्सपेंसेस बेयर कर सके. दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट. बट यू नो, देयर आर मैक्सिमम मिनिस्ट्री जो सर्वोत्तम प्रयोजन को प्रभु के सेवकों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है. और ये बहुत दुख की बात है. मुझे दाऊद की ये बात ने इतनी सारी बातें इतने वर्षों की स्मरण दिला दी. आई कांट ऑफर टू द लॉर्ड विच कॉस्ट मी नथिंग. मैं परमेश्वर के राज्य में जब भी काम करूँगा, फ्री में कभी नहीं करूँगा प्रभु, क्योंकि तूने मेरे लिए दाम चुकाया है. तो मैं जो कुछ भी सर्वोत्तम तेरे राज्य में बो सकता हूँ, उसके लिए मैं ज़रूर आगे आऊँगा और आनंद के साथ आऊँगा. हालेलुया. प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, देन नंबर 3, राइट इट डाउन इन योर नोट्स. गिव योर टैलेंट्स for the kingdom of God. Hallelujah. This is very important. Give your talents for the kingdom of God. पहली बात मैंने आपको बताया, अपने समय को दीजिए. दूसरा, अपने धन को, ट्रेजर्स को दीजिए. तीसरा, give your talents for the kingdom of God. Amen. परमेश्वर के राज्य में अपने दानों और वरदानों को जो परमेश्वर से आपने प्राप्त किया, उसको देना सीखिए. हालेलुया. प्रभु के लोगों, जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को पूर्ण रूप से समर्पित करते, सिर्फ चर्च आना और जाना नहीं, फेलोशिप में आना और जाना नहीं, जब पूर्ण रूप से उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, विश्वास की प्रार्थना कर लेते हैं, और तब जब हम प्रभु के राज्य में बढ़ते हैं, खासकर तब जब हम बपतिस्मा लेते हैं, 2 things happens in our lives. 2 बातें हमारे जीवन में होती है. नंबर 1, राइट इट डाउन. होली स्पिरिट्स एंटर इनटू योर लाइफ. पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, पहली बात. नंबर 2, द होली स्पिरिट प्लेस अ गिफ्ट इन यू. पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक भेंट को, एक दान और वरदानों को, या मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर दान और वरदानों से आपको भर देता है. पहला, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, और दूसरा, वो आपके जीवन को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसके द्वारा दान और वरदान से भर देता है. हालेलुया. हमेशा याद रखिएगा, इसका अर्थ है कि आज हम सब जो यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, हम सब जो यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं, वी ऑल आर गिफ्टेड. और परमेश्वर हमें वो गिफ्ट्स 2 बातों की वजह से देता है. Nobody can say that I am not gifted brother. मैं आपके जैसा गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता, टीचिंग नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली रॉन्ग. फिर आप शत्रु के बहकावे में आ गए हैं. जैसे ही आप बपतिस्मा पाते हैं, पहली बात होती है पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आता है, और दूसरी बात होती है वो हमें उसके दान और वरदान से भरता है. और वो दान और वरदान जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें देता है, उसके 2 कारण हैं. फॉर 2 things. नंबर 1, पहली बात, दैट यू माइट प्रॉस्पर इन दिस वर्ल्ड, ताकि आप इस पृथ्वी में संपन्न होते चले जाए. ये पहली बात होती है. वो जो गिफ्ट्स आपके अंदर आएंगे ना, उसके द्वारा पहली बात ये होगी कि आप इस पृथ्वी पर संपन्नता को प्राप्त करते चले जाए. यू मे बी प्रॉस्पर इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 हम लोग निकालेंगे. व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका 18 वचन सब निकाल लेंगे. मैं चाहता हूँ आप ये वचन मुख से अंगीकार करें, परमेश्वर वचन के अनुसार कार्य भी करेगा. आमेन. ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 and verse 18 says, and you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. that he may establish his covenant which he swore to your fathers as it is this day. आमेन. फिर से एक बार पढ़ेंगे हम इसको हिंदी में भी. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना. हमको प्रभु स्मरण नहीं रहता. तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है. हालेलुया. इसको अंडरलाइन कर ले कि वही है मैं यहोवा का नाम, कि यहोवा ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है
कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया, आमेन। सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट थिंग, when God gives you his gifts, जब परमेश्वर आपको उसके दान और वरदानों से भरता है तो दो बातें आपके जीवन में करता है। पहली बात ये कि वो आपको वो गिफ्ट इसलिए देता है ताकि आप इस पृथ्वी पर समृद्धि का जीवन जिए, संपन्नता का जिए, भरपूरी का जीवन जिए, जैसा ड्यूटरोनोमी 8:18 में लिखा है। और दूसरी बात जिसके लिए परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है, टू यूज दोज ब्लेसिंग्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, ताकि जो दान और वरदान, जो गिफ्ट्स उसने हमको दिए हैं, वो हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है आपको और मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग से जो दान और वरदान के रूप में भेंट दी है, वो केवल इसलिए नहीं कि उसके द्वारा आप केवल पृथ्वी के ट्रेजर्स को, खजाने को, धन संपत्ति, जमीन जायदाद इसको प्राप्त करें, बल्कि इसीलिए भी कि आप उन दानों और वरदानों को मसीह की देह मजबूत करने के लिए पहले अपने कलीसिया और बाद में सारे संसार के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ये दान और वरदान आपको इसलिए नहीं देता केवल कि आप उसके द्वारा धन कमाते चले जाए, धनवान हो जाए, लेकिन इसीलिए भी देता है कि आप उन दानों वरदानों को मसीह की देह, टू बॉडी ऑफ क्राइस्ट है ना, मसीह की देह को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल पहले आप अपने कलीसिया में उन दानों वरदानों का इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर प्रभु आपको एक समय देगा जब आप उसका इस्तेमाल सारे संसार में करें। हालेलुया। और इसीलिए दान वरदान दिए जाते हैं। एंड नोबडी कैन सेव द वन हु बिलीव्स इन क्राइस्ट। अगर आपका परमेश्वर यीशु नासरी है, आप उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए है, तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई गिफ्ट और टैलेंट्स नहीं है। आमेन। गॉड हैज़ गिवन एवरीवन, सभी को गिफ्ट्स दिए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नंबर 1 आपके संपन्न जीवन के लिए प्रभु ने दिया। दूसरा, उस दान वरदान का इस्तेमाल केवल आप संपन्न होने में व्यर्थ न गवाए, लेकिन उन दानों वरदानों को आप परमेश्वर के राज्य में मसीह की देह को मजबूत करने के लिए पहले अपने कलीसिया और फिर सारे संसार के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। बट यू नो दैट इज एन indictment over the 90% of church members who don't do anything in the church, you know। ये बहुत ही शर्म की या कलंकित बात है कि 90% कलीसिया के लोग उन दानों और वरदानों का इस्तेमाल ही नहीं करते। वे सिर्फ चर्च में आकर बैठते हैं, अटेंड करते हैं, वापस चले जाते हैं। वो इस्तेमाल नहीं करते टैलेंट्स का। बट मैं और आप उस भीड़ का भाग नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, देखिए, परमेश्वर का जो वचन है वो ताया हुआ है। ऐसे लोग कलीसिया में है जो सिर्फ कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं और चले जाते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दे कम टू द चर्च, दे सिट इन द चर्च, दे आर गिफ्टेड बट डूइंग नथिंग फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। हम सबको परमेश्वर ने दान और वरदान दिए हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा और स्वर्ग दुखी हो जाएगा। आमीन। हमको मौज मस्ती करने के लिए सिर्फ गिफ्ट्स नहीं दिए जाते, लेकिन वो गिफ्ट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम मसीह की देह को मजबूत कर सके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी में बढ़ा सके और उसमें हम अपने हाथों को लगा सके। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में हैं जिनको मैं जानता हूँ। दे कम, दे सिट इन द चर्च, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, विच इज़ वेरी शेमफुल। जो बहुत ही शर्म की बात है कि अगर आपको परमेश्वर ने गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिए हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप कलीसिया को मजबूत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपका कलीसिया में आना ही व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग कलीसिया में हैं जो केवल हर सभा में सहभागी होते हैं, they just soak into the worship, like they just soak up worship and they leave back, वो वापस चले जाते हैं, वो निकल जाते हैं कलीसिया से। हर संडे आएंगे, वर्शिप में सोकअप करेंगे, ग्रहण करेंगे, चले जाएंगे, आएंगे, आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, चले जाएंगे। दे आर यूजलेस पीपल। बहुत स्ट्रेट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर
आप उस भीड़ का भाग है कि आप कलीसिया के लिए अपने टैलेंट्स और गिफ्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपका कलीसिया में आना व्यर्थ है। प्रभु के लोग, आप आपका समय व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करूँगा। कल हम इसके आगे की बातों को सीखेंगे। मेरा विश्वास है आज जो बातें मैंने आपको बताई उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है, आज हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं राजा। आज के वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार कुछ बातों को स्मरण कराया जो हम करना भूल चुके थे राजा। मैं औरों के बारे में नहीं जानता प्रभु, परंतु प्रभु धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए राजा, और विश्वास करता हूँ जितनों ने सुना उन सबों से तूने आज बातचीत की राजा। हमें तैयार कर, परिपक्वता की ओर बढ़ा राजा, ताकि हम अपने टैलेंट्स को तेरे राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर मेरी कोई बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई है, आप मुझे बहुत यू आर ओपन टू स्पीक टू मी अबाउट दैट, और प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु ने हमसे सटीक बात की, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।